हेलो दोस्तों, हाउ यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम ये देखते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके, सो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो आप सब लोग को पता है यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोसेस में करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ लाइक ए हार्ट एंड सोल। ओके, सो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। ओके, सो दो करंट अफेयर्स को हम अलग अलग सोर्सेस के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर को कोई सोर्स रिप्लेस नहीं कर सकती है। ओके, सो अब बात करते हैं हम न्यूज़पेपर से कैसे कैसे हम टॉपिक्स पिक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ मेन पेपर। ओके, सो मेन पेपर में मोस्टली ये एवरी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो फर्स्ट यू जस्ट रीड द हेडलाइंस। हेडलाइंस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि वेदर दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम और नॉट। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स अग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। सो इससे हमें ये पता चलता है इंडिया चाइना का बीच में डिस्प्यूट्स क्या है, सो हाउ टू रिजॉल्व दोज डिस्प्यूट्स। ओके, सो जस्ट आप हेडलाइन पढ़ने से तो आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू गूगल आउट द इंफॉर्मेशन। सो आप बैकग्राउंड भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इंडिया चाइना का बैकग्राउंड क्या है, सो पहले कुछ वॉर्स कौन सी वॉर हुआ था, कौन सी कन्वेंशन हुआ था, एंड व्हाट आर ऑल द स्ट्रेंथ्स which India can gain by having relationship with China. ओके, सो अब इस टॉपिक पे देखते हैं। इस टॉपिक में इधर कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। माइग्रेंट्स थ्रू शिप थ्रू बोट चेन्नई को ट्रैवल कर रहा है, तो ओके, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एंड कमिंग टू द दिस टॉपिक, मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लोस इनटू द मार्केट। सो इधर हमें ऐसे डायग्राम्स आते हैं। सो ऐसे जो फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है। ओके, सो आप अपने नोटबुक में डायरेक्टली आप है ना इसको नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट यू कैन एनालाइज हाउ फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज आर कमिंग। ओके, हाउ फॉरेन इनफ्लोज आर कमिंग। ओके, सो इधर हमें ये बोला है एफपीआई। सो आपको इमीडिएटली आप गूगल आउट करना चाहिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब क्या है, एफडीआई का मतलब क्या है, एफआईआई का मतलब क्या है। सो ओवरऑल न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर में हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग गूगल आउट भी करना पड़ेगा। ओके, सो न्यूज़पेपर आप लोगों को ओपिनियंस फॉर्म कर सकती है, एंड एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर विल गिव यू इंफॉर्मेशन इन ए सुपरफिशियल मैनर। ओके, सो आप देखते हैं अंदर की तरफ, ये तो सिटी न्यूज़ है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आप लोग देखिए, मतलब यू जस्ट स्किम थ्रू द हेडलाइंस। ओके, ये सिटी न्यूज़ है। सो इधर नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री जो भी न्यूज़ है, सो वो इधर पब्लिश होगी। ओके, इधर भी आप थोड़ी बहुत ग्लैंस कर सकते हो। ये वेस्टर्न साइड, दिस इज़ द क्विंट एसेंशियल इन द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल। सो एडिटोरियल पढ़ना क्यों है? एडिटोरियल हम इसलिए पढ़ना है बिकॉज ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए। ओपिनियन फॉर्मेशन के साथ साथ एडिटोरियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एनरिचमेंट के लिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल्स हमें एक्सपर्ट्स लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट है। ओके, आईएएस ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स है। ओके, सो पॉलिसी मेकर्स, NGO people, so they all write these piece of articles, so that's why they will have more weightage. Even your arguments you will get facts. You can substantiate your arguments by using this information. Okay, so आप लोग डेली ऐसा एडिटोरियल पढ़ते हो। ठीक है, सो एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप लोग को जो नया पॉइंट्स मिलता है, जो भी नई पॉइंट्स मिलती है, सो यू जस्ट नोट इट डाउन इन द न्यूज़पेपर, इन योर नोटबुक, पर्सनल नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक आप अलॉट करना है। सो ऐसा पढ़ना है। एंड एडिटोरियल के बाद आपको आता है एक कमेंट सेक्शन, लेट अस टू द एडिटर। सो बाय रीडिंग दीज थिंग्स आप लोग को एक ओपिनियन फॉर्म होगी, मतलब हर एक टॉपिक पे एक ओपिनियन फॉर्म होगा। सो ये कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी मच क्रूशियल। एंड कमिंग टू द ग्राउंड जीरो, ये ग्राउंड जीरो इन्फॉर्मेशन ये एवरी सैटरडे हमें ग्राउंड जीरो आती है। एक पर्टिकुलर इशू लेते हैं, सो उस पर कम्प्लीटली एक थरो एनालिसिस होती है इसमें। सो इसमें क्या है, ओवरऑल हमें
आंध्र प्रदेश में जो गैस लीक हुआ था LG पॉलीमर्स में, सो दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर इशू। सो आप लोग क्या करना है, LG पॉलीमर्स में जो गैस लीकेज हुआ है, सो व्हाट वेदर इट इज़ ए ऑब्नॉक्शियस गैस और नॉट, व्हाट इज़ इट्स केमिकल फॉर्म, NGT क्या गाइडलाइंस दी है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्या गाइडलाइंस दी है। सो यू नीड टू नोट इट डाउन एट ऑन वन सिंगल पेज सो दैट यू कैन एनालाइज दिस इशू इफ एट ऑल, इफ दिस इशू पॉप्स अप इन फ्यूचर। अब हम देखते हैं, ये नेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ होगी हमें, ओके। सो जो भी नेशनल न्यूज़ होती है सो उसको आप कवर कीजिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट हैव टू ग्लैंस थ्रू ईच एंड एवरी हेडलाइन। अभी कोई गवर्नमेंट का स्कीम आ गया, अभी आयुष्मान भारत, सो आयुष्मान भारत के बारे में इधर लिखा है, ओके। सो आप इमीडिएटली ये सर्च करना है आयुष्मान भारत स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है। सो आयुष्मान भारत स्कीम में कौन हमें बेनिफिशियरीज है, ओके। सो बेनिफिशियरीज कौन है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये देखना है। इधर देखो, NHRC सीक्स एक्शन ऑन MP मैंस असॉल्ट। इधर हमारे लिए ए इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ए इम्पॉर्टेंट है NHRC का फंक्शन क्या है, NHRC का कॉम्पोजिशन क्या है, NHRC में मेंबर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, NHRC मेंबर्स को कैसे रिमूव करते हैं। सो ऐसे हम है ना इनडायरेक्टली ये सब इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन हम गूगल आउट करना है, okay. So here, okay, so close to 28% of Sundarbans damaged in cyclone Amphan. So cyclone Amphan recently hit West Bengal, okay. So it has caused it wreaked havoc in the West Bengal, okay. सो इधर सुंदरबंस करके आया है। सो आप लोग इमीडिएटली ये देखना है सुंदरबंस में जो मैनग्रोव, सुंदरबंस का क्या नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सुंदरबन में कौन सी स्पीशीज़ अवेलेबल है। सो यू नीड टू गूगल आउट, ये सब है ना गूगल आउट करना है। इधर पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर बाद में गूगल आउट करके नोट डाउन करना है। सो हमने सैटरडे पेपर लिया है तो इसलिए इसमें इकोनॉमी वाला नहीं आया है, इकोनॉमी सेक्शन कुछ ज़्यादा स्पेशली कवर नहीं किया है, ओके। सो या हियर वर्ल्ड, ओके, here you can see you can cover international relationship news, okay. So हम IR में क्या सब कुछ पढ़ना है? नो, सब कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स ये पढ़ना है, और इंडिया कौन सी रीजनल ग्रुपिंग्स में है, एंड अगेन कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया मेंबर है। यू नीड टू स्टडी दोज थिंग्स, ओके। सो इंडिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से क्या ट्रीटी साइन किया है, कौन सी कंट्री से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। सो यू नीड टू गो थ्रू दीज थिंग्स, ओके। सो IR में कोई भी इशू आप जब पढ़ते हो, ओके, कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो, सो आप न्यूज़ मत पढ़िए, आप IR में यू शुड लुक एट इट एज एन इशू बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, सो आप लोग ये देखना चाहिए क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, हाँ हमने नहीं बनाया, यस। सो कौन सी ट्रीटीज साइन किया है, कौन सी मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किया है, और बॉर्डर डिफेंस को हम बोल्स्टर करने के लिए क्या स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया है। सो यू नीड टू गूगल आउट दोज थिंग्स, ओके। सो एंड कमिंग टू द बिजनेस पेपर, सो ये बिजनेस पेपर में हमारे वी हैव टू कवर ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। सो fiscal policy, monetary policy, and again government schemes, programs, and again regulatory agencies like SEBI, IRDA, PFRDA. So we have several regulatory agencies. So SEBI अगर कोई guidelines दिया है, so automatically you need to go through those things. IRDA का कोई गाइडलाइंस है, कोई मैकेनिज्म बनाया है रेगुलेट करने के लिए, यू नीड टू कवर दोज थिंग्स, ओके। सो बिजनेस सेक्शन में आप लोग सिर्फ ये एरियाज कवर करना है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, ओके। सो आफ्टर बिजनेस पेपर
आप लोग को स्पोर्ट्स सेक्शन आती है। स्पोर्ट्स सेक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देते हैं, बट लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन में स्पोर्ट्स सेक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कैसे बनाना है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इनिशियली हम 1 hour to 1.5 hour में हम न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट करना है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर यू नीड टू नोट डाउन दोज पॉइंट्स, बिकॉज आज कुछ न्यूज़ आप लोग पढ़ते हैं, कल कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं, सो 2 to 3 days के बाद तो आप सब कुछ भूल जाओगे, राइट? सो इन ऑर्डर टू रिटेन दोज फैक्ट्स, इन ऑर्डर टू रिवाइज दोज फैक्ट्स, ओके, यू नीड टू put down those information, you need to jot down those points in your notebook. So मैंने क्या कर दिया, एक सेपरेट नोटबुक अलॉट करके, सो उस नोटबुक में पेपर वाइज मैं डिवाइड कर दिया, GS1, GS2, GS3 करके। ओके, सो ये मुझे कैसे पता कि ये टॉपिक GS1 में आती है, ये टॉपिक GS2 में आती है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स। आप लोग भी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कीजिए और सिलेबस को डीपली स्टडी कीजिए, देन यू विल कम टू नो विच टॉपिक टू पिक फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अदरवाइज आप लोग को ये लगेगा कि न्यूज़पेपर में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नो, यू नीड नॉट टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई, you need to study only those things which are mentioned in syllabus, and you know those areas which are covered in our examination. Okay, so ऐसा आप लोग नोट डाउन कीजिए, एक फ्लो चार्ट टाइप में डायग्रामेटिक पैटर्न में कर लो, so that you know it will save your space। थोड़ा कलरफुल आप नोट मेकिंग किया तो you will get more to study। Okay, so ऐसा GS1, GS2, GS3। so कंपाइलेशन तो सभी पढ़ते हैं, विजन कंपाइलेशन, विजन मैगजीन्स, सभी ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट कवर, बट व्हाट क्रिएट्स डिफरेंस, ओके, हाउ यू आर गोइंग टू हैव एन एज ओवर अदर्स। ओके, सो मैगजीन्स तो कवर करना ही करना है, कंपाइलेशन से यू कैन रिवाइज, बट यू शुड हैव योर ओन नोट्स। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, आप लोग को मदद करेगा करके, आई होप दैट। ओके, थैंक यू सो मच।